राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए हम लोग अब स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हम स्टडी कर चुके थे हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं हाउ टू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस दोनों कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी है एक, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ठीक है, हमने NaOH का 2 ml लिया और उसमें क्या डाला, phenolphthalein solution डाला। What is the color of the solution? तो solution का कलर क्या हुआ ये ऑब्जर्व करेंगे। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। फिर इसमें एक एक ड्रॉप करके HCl मिलाते जाएंगे। Is there any color change for the reaction mixture? ठीक है, तो क्या कुछ कलर चेंज होता है इसमें, ये हम देखेंगे। Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid? तो ऐसा क्यों होता है कि इसका कलर, phenolphthalein का कलर कैसे चेंज होता है और ऐसा क्यों होता है। Now add few drops of NaOH to the above mixture। फिर हम लोग NaOH डालते हैं मिक्सचर में। Does the pink color of phenolphthalein reappear? तो क्या हो कि उसका जो कलर है वो फिर से चला जाए। What do you think this has happened? तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर आते हैं। In the above activity, we have observed that the effect of the base nullified by the acid and vice versa. The reaction taking place is written as। तो ये रिएक्शन कैसा होता है इस पर हम आते हैं। NaOH aqueous है, HCl aqueous है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है NaCl aqueous और H2O, यानी कि हमें उसमें क्या मिलेगा, हमको सॉल्ट मिलेगा। The reaction between the acids and a base, an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction। यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ एसिड और बेस के बीच में, तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। तो क्या हुआ कि ये एक दूसरे की क्वालिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जनरली इसको कैसे लिखा जाता है, बेस प्लस एसिड, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है ये, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। कि मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड से जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। एक्टिविटी 2.1, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। यानी कि कॉपर ऑक्साइड को हम एक बीकर में लेते हैं, छोटे उसके अमाउंट को, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे डालकर स्टेयर करते जाते हैं। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो उसका कलर क्या चेंज हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसको हम नोट करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है इसमें।
you will notice that the color of the solution becomes blue-green and as the copper oxide dissolves. ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया और जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो गया, घुल गया. The blue green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर copper 2 chloride बन गया. ठीक है, the general reaction between the metal oxide and an acid can be written as metal oxide और acid जब मिलते हैं तो बनता है salt और water. Now write and balance the equation for the above reaction. Since metallic oxide react with acid and give salt and water, similarly the reaction of base with an acid metallic oxides are said to be basic oxide. ठीक है, तो इसके केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखेंगे. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ क्या रिएक्शन है ये हम देखते हैं. You saw that the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is base, reacts with the carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between the base and an acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. ठीक है, तो हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो हम एक्टिविटी 2.5 में देख चुके हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है. दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड. और ये उसी तरह से सिमिलर है जैसे कि बेस और एसिड के बीच में हुआ था, उसमें भी क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था. वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. ओके, तो ये था हमारा एक टॉपिक. अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने नए टॉपिक पर जाएंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. यानी एसिड और बेस में, सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन क्या है. ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के लिए यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.